नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। रायपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सीएम भूपेश बघेल पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो झूठ के जरिए जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 58 लाख और अब तो पिछले बार 61 लाख प्रॉमिस किया, एग्री किया, फिर बाद में घटा दिया 58 लाख और अब तक 53 लाख ही दे पाए। और खुद का जो उनका लेटर है वो कहता है कि पैडी तो इस वर्ष और घटाए। ये दिखाता है कि कैसे भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से झूठ और फरेब से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, असत्य जनता के सामने रख रहे हैं। जब वो कहते हैं कि केंद्र सरकार को हम कह रहे हैं आप 86 लाख मैट्रिक टन हम धान देंगे और केंद्र सरकार 61 लाख लेने को तैयार है। सच्चाई मैंने आपके सामने रखी। ना तो पैडी है, ना तो पैडी कम है पिछले वर्ष से, ना अभी तक वो पिछले वर्ष का जो अनुमानित था 61 लाख वो भी पूरा कर पाए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार किया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले समय भी पूरी टीम आकर जांच करके चली गई। वे चुनाव के समय सिर्फ आरोप लगाने आए हैं। उनकी बातों में दम नहीं है क्योंकि सभी चीजों को आधार कार्ड से लिंक किया गया है और सब तक राशन पहुंच रहा है। इसके अलावा कोई पिछले समय भी पूरी टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम आके जांच करके चली गई। चूंकि अब चुनाव के समय ये आए हैं, केवल वो आरोप लगाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके बातों में दम नहीं है, क्योंकि सारी चीज हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और सबको राशन पहुंच रहा है। जिन जिन राशन दुकानों में कहीं कमी खामी थी, राज्य सरकार स्वयं उसे संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई कर दी है। अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं तो केवल ये चुनाव के लिए आरोप लगा रहे हैं। वहीं उमरिया जिले के गांधी चौक में जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल रहे। उनका काफिला गांधी चौराहा पहुंचा, जहां पर स्थानीय नेताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी 2023-24 के फाइनल की तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए इस समय बड़ा कठिन हो सकता है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में भीड़ कम आना एक चिंता का विषय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष चौधरी, बीजेपी का सदस्य हूँ मैं। कब से बीजेपी में? कम से कम सन 84 से सदस्य हूँ बीजेपी का। अब क्या परेशानी जा रही है? असल परेशानी ये देखिए, मेरा मकान इस तरह में रहता हूँ मैं। बीजेपी वाले से मैं कल अपने सीनियर से निवेदन किया, पैर पड़ा कि मेरे घर जाकर देख लिए, कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। ये सरकार है और मोदी को पहुंचाने वाले सिर्फ जनता, गरीब, हरिजन, आदिवासी वहाँ। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए सर हम जो है संबंधित विभाग जल निगम को संबंधित कर्मचारियों को हम कई बार इस संबंध में अवगत कराया गया कि हमारे ग्राम में राजेंद्र ग्राम हो गया, चौधरी मोहल्ला हो गया और आपका पंडितान मोहल्ला में भी जो है सप्लाई नहीं जाती, तो इसको अतिशीघ्र जो है सुचारू कराया जाए। गांव में लाइट आती है? नहीं आती और नहीं तो पानी मिले। यहाँ पानी बिल्कुल बहत है और यहाँ गरीब मनाई गए कुछ पानी न काजी और न लाइट न सब मनाई मारत है बंद रहा। इसकी शिकायत आप लोग कभी कहीं की है? नहीं की ऐसा है, कभी नहीं है, जानती नहीं है कोई। विधायक साहब तो पंचायत में आए थे ये साहब, तो पंचायत वाले यहाँ नहीं बता बड़े लोग डोल लेते अपन बड़े लोग बताए। ये ग्राम चिलारी जो है जल निगम में सम्मिलित है और जल निगम इंदवार नल जल प्रदाय योजना के नाम से स्वीकृत है। उसके अंतर्गत 60-65 ग्रामों का एक समूह योजना है, जिसके अंतर्गत उनका कार्य प्रगति पे है। कहीं टेस्टिंग चल रही है, कहीं कार्य पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो ये जल निगम वालों से जानकारी लेकर उसके पूरी जानकारी दी जाएगी। कोई कार्य सीमा समय
तय होता है सर इतने दिन के अंदर कार्य पूरा होना है? हाँ, ऐसा नहीं कि आप कभी तक चलने दें। योजना स्वीकृत होती है तो उसका पीरियड रहता है कि 2.5 साल तक। वहीं सिलवानी में प्रेमी के साथ मिलकर दादी की हत्या करने वाली युवती और युवक को सिलवानी पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की को उसकी दादी ने लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसकी वजह से दोनों ने मिलकर बुजुर्ग की हत्या कर दी और शव कुएं में फेंक दिया। ये थाना सिलवानी अंतर्गत एक ग्राम मोहल्ला है, उसमें एक कुएं में एक बुजुर्ग महिला की लाश 12 तारीख को देखी गई थी। उसकी पहचान धनिया बाई के रूप में हुई थी और जब उस महिला का पीएम कराया गया तो उसमें कुछ थोड़ी सी सिर पे चोटें पाई गई थी। इस पे से कोई शंका हुई कि ये परिस्थितियाँ इस तरह की नहीं है कि ये स्वतः जाके उस कुएं में डूबी हुई है। जब उसमें गहराई से हमारी पुलिस टीम द्वारा थाना सिलवानी के टीआई और उनकी टीम के द्वारा इस पर काम किया गया तो ये पाया गया कि उस बुजुर्ग महिला की एक नातनी है, उसका अपने मोहल्ले के लिए एक लड़के से कुछ आपसी निजी संबंध थे और उसके चलते घटना दिनांक को वो लड़का जो रोहित ठाकुर नाम का था वो उस कमरे में आया था और अचानक उस बुजुर्ग महिला की नींद खुल जाने के कारण अपनी बात। वहीं छिंदवाड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से माचागोरा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते डैम के सभी 8 गेट खोल दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने नदी के किनारे नहीं जाने की अपील आम जन से की है। वहीं राजधानी भोपाल के बैरसिया का सिविल अस्पताल अब 100 बिस्तरों का होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अस्पताल के उन्नयन के लिए भूमि पूजन किया है। डॉक्टर चौधरी ने यहां मलेरिया जागरूक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विधायक विष्णु खत्री ने अपने बात करते हुए कहा कि विधानसभा की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाई जाएंगी। विधायक ने अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि बैरसिया सहित आसपास की ग्रामीण आबादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल पर निर्भर है, लेकिन मरीजों की संख्या के अनुपात के यहाँ सुविधा साधन बढ़ाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जिसकी वजह से 100 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए भूमि पूजन किया गया है। हमारे अतिथि द्वारा किया जा रहा है। बैरसिया सिविल आदरणीय माननीय मंत्री जी का था 100 बिस्तर का आदरणीय विधायक जी कर दिया गया है और उसका आज देख रहे हैं मंच पर आसीन सभी लोगों की लागत से इसका भूमि पूजन किया है। स्वास्थ्य मेला भी यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आज का परीक्षण भी किया जा रहा है। आप लोगों की उपस्थिति के कारण ये कार्यक्रम बहुत सफल कल्याण की योजना है। आपने देखा मुख्यमंत्री चंद्रपाल योजना के अंतर्गत साड़ी, जूता, चप्पल, पानी की कुप्पी ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आयुष्मान के जो कार्ड बनाए जा रहे हैं उनका भी आज यहाँ। वहीं छिंदवाड़ा जिले के भ्रमण पर पहुंचे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इमलीखेड़ा हवाई पट्टी आगमन पर पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान एडीएम केसी बोपचे और उप संचालक कृषि जितेंद्र सिंह सहित जिला प्रशासन के तमाम उच्च अधिकारी मौजूद रहे। वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सघन चेकिंग अभियान शहर के प्रमुख स्थान चुंगियों पर यातायात प्रभारी दीपक साहू और पुलिस बल के तरफ से चलाया जा रहा है। इस दौरान 6 से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए और बिना कागजात और हेलमेट के वाहन चलाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में कार्रवाई लगातार जारी है। ये जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल और जो नए युवा लड़के जो बिना नंबर की बाइकों को चला रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। कोई प्रकरण है सामने नहीं आया जिसमें कोई अवैध गाड़ी जब्त हुई है। सर कितने चालान कट चुके हैं? अभी करीब 50 चालान।
अगली खबर छिंदवाड़ा जिले से है, जहां जिला मुख्यालय से 98 किलोमीटर दूर विकासखंड पंढुरना में सालों से चली आ रही परंपरा गोटमार मेला शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी सुबह से ही मुस्तैद थे। पंढुरना के गोटमार मेले में इस बार भी जिला और पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था देखने को मिली। जिला और प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मेला स्थल पर अंत तक रहे और व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। मेले में पुलिसकर्मी वर्दी और सादे वेशभूषा में तैनात किए गए थे ताकि किसी भी तरीके की किसी को समस्या न आए। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त एवं कांग्रेस नेता राधे लाल बघेल ने रेड़ा गांव में बुधवार सुबह हुई 5 लोगों की हत्या पर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दागी और पाल समाज के लोगों में 3 दिन पहले विवाद चल रहा था। दोनों ही पक्षों ने इनकी शिकायत थाने में की थी। अगर समय रहते प्रशासन चाहता तो दोनों पक्षों के घरों पर पुलिस तैनात करके इस हत्याकांड को रोक सकता था, लेकिन पुलिस ने हमेशा की तरह शिकायती आवेदन लेकर मामले को रफा दफा करना चाहा, जिसकी वजह से 5 लोगों की हत्या के रूप में घटना सामने आई। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इस हत्याकांड की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के इस खबर को चलाएंगे। और रैना गांव में जो घटना हुई है पाल समाज में और दांगी समाज में, ये बहुत निंदनीय है और इसकी क्षतिपूर्ति हम नहीं कर सकते। दतिया की जनता, बहुत बड़ी घटना है। एक गांव में 5 हत्या हुई हैं। जो हमारे बीच में नहीं रहे 5 लोग, इनकी हत्या हुई, उनके चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनके परिवारजनों, दोनों के परिवारजनों को इतनी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शक्ति दे कि जो दुख सहन की क्षमता दे कि दुख सहन कर सके। वहीं पन्ना कोतवाली पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से घटना में इस्तेमाल इंडिगो कार और 3 लाख रुपए के बकरा और बकरी बरामद की गई है। आपको बता दें जिसकी कीमत 20,000 रुपये बताई जा रही है। घटना में शामिल 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हम डालवी इतवाई में एक गाड़ी 4 व्हीलर जिसमें उपयोग करते थे बकरा चोरी करने के लिए, और इसमें 2 नंग बकरे दस्तयाब किए गए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। 2 आरोपी इसमें फरार है, जिनकी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और अन्य अपराधों में पूछताछ भी की जाएगी। सर, किस प्रकार ये घटना को अंजाम देते थे? ये गाड़ी से आते थे और जहां लोकेशन देख लेते थे कहां से इन्हें वो करना, तो ये दाना डाल के बकरा बकरियों को अपने साथ गाड़ी में ले जाते थे। वहीं कटनी जिले के बड़वारा मुख्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी होने वाले जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध कर रहे युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्राइल सहित कई दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने विलायत कला ग्राम से गिरफ्तार कर बड़वारा थाने ले आया गया। गिरफ्तारी के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मोहम्मद इस्राइल ने बताया कि बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के डीमरखेड़ा विकासखंड इलाके में एक सिंचाई बांध प्रस्तावित सरकार की तरफ से किया गया है, जिसमें करीब 20 से 25 गांव के लोगों का भविष्य खतरे में है, जिसे निरस्त करने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं, लेकिन जनता को मुसीबत से निकालने की वजह से सीएम साहब जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा बड़वारा में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निकाली जानी थी, जिसका विरोध प्रदर्शन आज युवक कांग्रेस के साथियों द्वारा किया जाना था, जिसकी जानकारी प्रशासन को लगते ही प्रशासन ने बलपूर्वक हम लोगों को थाने में लाकर बंद कर दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डीमरखेड़ा क्षेत्र में एक बांध बनाया जा रहा है, जिससे 16-17 गांव के लोग अनाथ हो जाएंगे। वो लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी। इसी सब मांग को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जाना था। खनियादाना में जन आशीर्वाद यात्रा में शिवपुरी जिले के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी आमद दर्ज कराई। बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी और पूर्व मंडल अध्यक्ष भानु चौधरी ने पूरे जोर शोर से
अपना शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि जन आशीर्वाद यात्रा तयशुदा समय से 3 घंटे लेट रही। इसी बीच पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा। जन आशीर्वाद यात्रा के मुख्य केंद्र बिंदु बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर बन रहा है, महाकाल लोक बन रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। सभी नेताओं की जुबान पर लाडली बहना योजना ही रहती है। सुना है कि नहीं सुना है? अब 10वां दिन का अंतिम पड़ाव आज हमारा कन्यादान था। उससे आशीर्वाद यात्रा की जो समापन सभा थी, अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने उस सभा को संबोधित किया है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के पहले, चाहे वो 2018 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो, 2008 का चुनाव हो, हम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जन संपर्क का महाअभियान चला। वहीं नागदा के गिनोदा पर खेड़ी के पास यात्रियों से भरी बस पलटने से बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिससे बस कंडक्टर की बस के नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना पाकर एडीएम अनुकूल जैन और एडिशनल एसपी नितेश भार्गव मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग मत हुए, 3-4 लोग मत हुए, कई लोग घायल हुए। तो यहाँ पे जो उज्जैन बहुत आदि का पार्ट है, और जब से ही रोड बना है, जब से हजारों लोग, 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो कई बार हमने विधानसभा में उठा के इसका ध्यान आकर्षित किया, सांसद प्रशासन ने उसको ध्यान दिया। वहीं पन्ना नगर के आराध्य भगवान श्री जुगल किशोर मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर प्राचीन परंपरा के नाम पर पन्ना राज परिवार की सदस्य राजमाता जितेश्वरी देवी और पुजारियों के बीच हुए विवाद की पुनरावृत्ति रोकने और सर्व समाज के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों ने पन्ना कलेक्टर के सामने ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई कि मंदिर का स्वामित्व तय किया जाए, कि राज परिवार का या शासन का। धार्मिक आयोजनों के संबंध में ये तय किया जाए कि किसका क्या कर्तव्य है और किसका क्या अधिकार है। साथ ही ये भी तय किया जाए कि पूर्व गठित समिति भंग कर ऊर्जावान लोगों को कम से कम 2 घंटे मंदिर की देखरेख दे सके, उन्हें रखा जाना चाहिए ताकि मंदिर का राजनीतिक उपयोग और दुरुपयोग ना हो। ज्ञापन के दौरान सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस संबंध में रामगोपाल तिवारी और पुष्पेंद्र सिंह परमार ने आर्या न्यूज से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एक्चुअली ज्ञापन जो है पन्ना जिला के सर्व समाज ने माननीय कलेक्टर महोदय को संबोधित करके एक ज्ञापन सौंपा हुआ है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घटनाक्रम जैसा घटा उस घटनाक्रम के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में प्रमुख बिंदु ये रहे हम लोगों के कि जो परंपराएं कृष्ण जी के मंदिर में, जुगल किशोर जी के मंदिर में प्रारंभ से राजकालीन समय से चलती रही हैं, वो परंपराएं नियमतः चलती रहें। मामला वही था जो जन्माष्टमी इधर हुआ है, लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं कि माहौल ख़राब हो रहा, बाहर ख़राब हो रहा, तो बाहर के लोग आने से कोई माहौल ख़राब नहीं होगा। ये जितने भी समाज के लोग हैं सब इकट्ठे हैं और एक कलेक्टर साहब से कहा गया है कि हम लोगों की तरफ से कोई वो नहीं है। जिस तरह घटना हुई है तो दोनों तरफ तकलीफ हुई है, पुजारियों की तकलीफ हुई है और आज महाराज साहब को तकलीफ हुई है, तो मामला ख़त्म किया जाए ताकि आगे मामला बढ़े ही नहीं। उसमें जन्माष्टमी के दिन जो अप्रिय घटना घटी है उसके संबंध में पन्ना की सभी समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इसकी न्यायिक जांच हो और जो ये बाहर से लोग बाग आकर के शहर का वातावरण ख़राब कर रहे हैं इस पर बंदिश हो और वैधानिक कार्रवाई हो, मंदिर की जो व्यवस्थाएं उनमें सुधार हो। मामला वहीं पन्ना जिले में खूंखार भालुओं के द्वारा लोगों पर जानलेवा हमला करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। कुछ महीने पहले पन्ना जिला मुख्यालय में एक खूंखार भालू ने मंदिर दर्शन करने गए पति पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं चरवाहे पर भालुओं ने जानलेवा हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक हरकेश सिंह श्यामगिरी जो अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल गए हुए थे, तभी उन पर झाड़ियों के पीछे घात लगाए बैठे 2 भालुओं ने जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई और घर पहुंचकर लोगों को घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेहा
में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय पन्ना रेफर कर दिया गया। घटना में चरवाहे के सिर, कंधे और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। कितने भालू थे? तो कहाँ गए थे ये भैया? बकरी में बकरी चराने। कहाँ पे? गांव के बाजू में 1 किलोमीटर जंगल वगैरह में? जंगल वगैरह में। फिर क्या हुआ? फिर हो गए, अब वहाँ मौके में तो कोई नहीं था, तो कुछ दूर अपने से चल के आए, खेत में घर बने हैं, वहाँ तक आए भी हैं। फिर जो सरकारी स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।